तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि रंजन सर आपके लिए 2023 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए गणित विषय के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और लाभ उठाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिल सके। इस वीडियो में हम बहुपद चैप्टर से 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को सुनो। इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको एक बात समझ लेना आवश्यक है कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद देखिए, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पदों को मिलाने से बहुपद का निर्माण होता है। ठीक है, तो पद इसमें आता है कि बहुत सारे पद। तो पद क्या है, पद किसे कहते हैं? तो जब कोई अचर राशि और चर राशि दोनों को गुणा किया जाता है तो पद निकलता है। जैसे अचर राशि क्या हो गया, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। और चर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। चर राशि कौन हो गया? जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, ईटीसी, ये सब क्या है? चर राशियाँ हैं। कभी एक्स का मान कुछ आएगा, कभी एक्स का मान कुछ आएगा, इसका मान हमेशा बदलते रहता है, तो चर राशि हो गया। और अचर राशि क्या हो गया? 1 2 3 जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सब क्या है? चर राशि हैं, अचर राशि हैं। तो अचर राशि और चर राशि के गुणनफल को ही पद कहते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि पद, तो क्या, जैसे गुना कर दिए 2 में गुना कर दिए एक्स से, तो क्या हो गया? 2x। तो ये 2x ही हमारा क्या है? पद कहलाएगा। या फिर 4x² ऐसे लिख लेते हैं, तो ये भी एक क्या है? हमारा पद है। चलिए, अब बहुपद चैप्टर में हम चलते हैं आगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन को हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि इस पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले दिया है कि 1 नंबर, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें भी आप देख रहे हैं ax² माइनस दिया हुआ x प्लस 4, ये इसी के रूप का है। तो यहाँ पे a का मान, इस बहुपद में जो हमारा यह बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में a का मान क्या है? तो a का मान यहाँ पे क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। तो a का मान यहाँ पे देखिए, जैसे x² है तो x² गुना क्या है? 1 है, तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -1 और c का मान हो गया 4। ठीक, ये तीनों मान हमने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से और यहाँ से। अब कहते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का मान हमारा कितना है? -1, और ये -1 और फार्मूला का माइनस, ये हो जाएगा +1। क्या हो जाएगा? +1, और a के जगह पर भी 1 है, तो इसका आंसर यानी कि क्या होगा? 1 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, सी नंबर। ठीक है, तो इस पहले का सवाल का जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 1 नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, तो जितना उसका घात होता है उस बहुपद का शून्य की संख्या भी उतना ही होती है। जैसे ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 2। अगर त्रिघात बहुपद पूछता तो शून्यकों की संख्या हो जाती 3। रैखिक बहुपद पूछता तो उसकी शून्यकों की संख्या अलग हो जाती। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा 2। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि यदि p ऑफ x बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a b हो तो a इंटू बी का मान, अर्थात अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a। तो c का मान यहाँ पे क्या है? 5 है, और a के जगह पर क्या है? 1 है, यानी कि 5/1, अर्थात कितना हो जाएगा? 5। सिर्फ कितना हो जाएगा? 5। a हो जाएगा। 3 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा? a, 5। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा, मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अर्थात अल्फा और प्लस बीटा, मूलों का योग पूछ रहा है अर्थात अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, फॉर्मूला है इसका। और -b के जगह पर पहले से ही -4 दिया हुआ है, तो -4 और ये फिर फार्मूला का -4, और a के जगह पर 1 है, x² का गुणांक 1 है तो 1 हो गया, 4 4 +4 हो गया। तो इसका सही जवाब कौन सी हो जाएगा? +4, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ठीक है,
चलिए पांचवा क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं क्या हो सकता है। कहता है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। तो आपको पता होगा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ये 3 नंबर जो ऑप्शन है सी नंबर, यही इसका सही जवाब है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 5x माइनस प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सवाल में जैसा कि कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/अल्फा, 1/में अल्फा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ले लेते हैं। अब अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इसका लघुत्तम हो जाएगा। अल्फा से इसमें अल्फा इंटू बीटा में भाग करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बच गया बीटा, तो बीटा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ पे बीटा बीटा कट गया, क्या आ गया अल्फा। अब ऊपर आ जा रहा है अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ रहा है अल्फा इंटू बीटा। अब इस साइड देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और बटा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। और मेन बटा ये है, ए से क्या हो गया कट गया, बच गया -b/c। तो आप देखेंगे -b का मान इसमें क्या दिया इस सवाल में 5 नंबर जो ये हमारा सवाल है 6 नंबर, इसमें क्या दिया -b के जगह पर है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +5 हो जाएगा। और a के जगह पर क्या है, c के जगह पर क्या है 7 है, तो इसका आंसर हो गया +5/7। आंसर क्या हो गया +5/7, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा +5/7 है ना आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे हम कि +5/7 जो है आंसर हो जाएगा +5/7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो इसका आपको शून्यक निकालना पड़ेगा। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं प्रथम पद का गुणांक यानी कि x² का गुणांक और अंतिम पद क्या है। तो x² का गुणांक है 6 और अंतिम पद है -3, तो दोनों को गुना करेंगे 6×3 18 -18 हो गया और बीच में बच गया हमारा -7। ठीक है, मध्य पद। तो 7 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए 7 आए, लेकिन गुना करे तो कितना आना चाहिए -18 आना चाहिए। तो -9 और +2 लिखते हैं अगर हम तो -7 हो जाएगा। -9 + 2 -7 हो गया और 9 में 2 से गुना किए तो -18 हो गया। तो इस प्रकार आपको इसी से इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको तोड़ देंगे तो देखते हैं कैसे टूटता है। -9 और 2 ये याद रखिएगा, -9 और 2 से टूटेगा। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए। अब इसको हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि 6x² 6x² -7x -3, इसको सॉल्व करो। तो 6 है तो 6x² का 6x² हो गया, यहाँ पे लिख लो क्या 6x² डायरेक्ट बनाना है, 6x² -9x हो गया प्लस 2x हो गया और -3 हो गया। अब इसमें देखो 6x² और 9x में क्या कॉमन है 3x कॉमन है, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे 3 निकल गया तो बच गया 3 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा 2x -3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक में आ जा रहा है 2x -3 और एक आ रहा है 3x + 1। तो यहाँ से निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा x का मान, इससे निकालेंगे तो x का मान -1/3, 3/2 और -1/3, 3/2 और -1/3। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन मेरे को मिल जा रहा है। देखेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन। ठीक है, इसको थोड़ा हम बड़ा करके दिखा देते हैं। पहला ऑप्शन को क्या है, पहला ऑप्शन को थोड़ा सा क्या कर लीजिए बड़ा कर लीजिए, तो बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए 3/2 और -1/3 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसका आंसर होगा 7 का A। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है 8 नंबर में कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के मूल हों तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान बताइए। बिल्कुल उसके पहले भी सवाल है 1/अल्फा 1 + बीटा आया था, तो 1/अल्फा + 1/बीटा को सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब अल्फा और बीटा का लघुत्तम होता है अल्फा बीटा, और अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ पे बीटा बच गया, यहाँ पे अल्फा बच गया। अब बीटा + अल्फा यानी अल्फा + बीटा होता है -b/a और नीचे बच गया अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ए से ए खत्म, -b/c बच गया, -b/c। अब b के जगह पर आप देख रहे हैं 2 दिया है और c के जगह पर 3 दिया है, माइनस लग जाएगा तो -2/3
3, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा -2/3। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x² - 3 इक्वल टू क्या कर लीजिए 0, तो x² इक्वल टू हो जाएगा 3, x इक्वल टू हो जाएगा √3। तो √3 है तो एक प्लस में √3 आ जाएगा और एक माइनस में √3 आ जाएगा। तो यही आपका सही जवाब होगा -√3 और +√3। तो यहाँ पे हमको बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है कि -√3 और +√3। ठीक है, कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाना है तो आंख मूंद के आंसर नहीं मानना है, उसको पहले सॉल्व करना है तब बनाना है, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा और बहुत जल्दी भी सॉल्व करना है। इसीलिए इसका बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। पूछ रहा है कि बहुपद कौन नहीं है, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 बहुपद होगा और एक ही ऐसा होगा जो बहुपद नहीं होगा। तो उसी को आपको ढूंढना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा कि बहुपद के गुण धर्म में कि बहुपद के चर जो होते हैं, बहुपद का जो चर होता है यानी कि x, y, z ये जो भी चर होगा, तो बहुपद के चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या अर्थात 0 से लेके 1, 2, 3 ऐसे करके होना चाहिए। कभी भी बहुपद का घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। चर का घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूट में नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर होता है। तो आप देख रहे हैं -7 है तो ये एक अचर बहुपद हो गया। y का स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे x² x, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे √x दिया हुआ है। √x का मतलब होता है x का पावर 1/2। हमने बोला कि कभी भी पावर जो है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो बटा में आ जा रहा है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, 10 का हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। कहाँ चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। रैखिक बहुपद का अर्थ क्या हो गया कि जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है ये जो हमारा ए नंबर है 2x - 5, इसका घात क्या है 1 है। तो इसीलिए यह कौन सा व्यंजक है, रैखिक बहुपद व्यंजक है। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। कहते हैं यदि अल्फा और बीटा x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा। बिल्कुल ऐसा सवाल पहले भी बना चुके हैं, 1/α + 1/बीटा वाला। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो अल्फा बीटा का लघुत्तम लेंगे, हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया, बच गया बीटा, यहाँ पे बच गया अल्फा। अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, फिर नीचे हो गया c/a। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं पहले भी 2 और ये कट गया, -b/c बच गया। -b के जगह पर हो जाएगा -1 और सी के जगह पर भी क्या है, एक ही है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि किसी भी चीज़ में 1 से भाग दीजिएगा उतना ही रह जाएगा, इसीलिए हो गया इसका आंसर हो गया -1। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहते हैं कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। अर्थात इस बहुपद में कह रहा है कि मूलों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा मूल होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा, दोनों का मूलों का योग कितना है 2 दिया है, और गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर कितना दिया है -15। ठीक है, इससे हमको बहुपद निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि x² - अल्फा + बीटा × x और प्लस अल्फा × बीटा, यही इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पे आप इसको बैठा सकते हैं आराम से। तो हो गया x² का x², अब अल्फा + बीटा के जगह पर 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे, और x से गुना तो 2x हो गया, x के जगह पर तो x ही है, अब प्लस अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा का मान दे दिया -15, तो ये -15 हो गया, प्लस वाला बदल जाएगा किस में, माइनस में। तो x² - 2x क्या होगा, x² - 2x -15, यही इसका सही जवाब होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऐसा, डी नंबर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी। तो इसका सही जवाब होगा डी, x² - 2x -15 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कह रहे हैं निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो हम पहले ही बोल दिए कि बहुपद का चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए तभी वो बहुपद होगा। अब इसमें खोजिए किसका चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब में चर का घात पूर्ण संख्या है, लेकिन ये सी नंबर ऑप्शन देखेंगे x + 1/x दिया है, तो x + 1/x दिया है, तो x जो है x प्लस उसमें अगर हम 1/x है तो 1/x को ऊपर ले जाएंगे तो x + x का पावर -1 हो जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, इसीलिए यही ऑप्शन इसका सही है, सी नंबर। सी नंबर जो है बहुपद नहीं है।
ठीक। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन में कहता है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। जिसका घात 1 होता है उसे कहते हैं हम रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 होता है उसे कहते हैं द्विघात बहुपद, और जिसका घात 3 होता है उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। यहाँ पे एक घात वाला पूछ रहा है अर्थात रैखिक बहुपद बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर वही सवाल, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 1/x-1 जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके चर का घात जो है प्लस में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x² - 5x + 6 के शून्यक क्या है। तो शून्यक यहाँ पे निकालेंगे तो 6 एकम 6 हो गया। ठीक है, 6 एकम क्या हो गया 6। अब आपको 5 को ऐसे तोड़ना है -5 को कि जोड़े चाहे घटाएं 5 आए और गुना करें तो कितना आ जाए 6 आ जाए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं आसानी के साथ -2 और -3। -2 और -3 हो गया 5 और 5 3 दूनी क्या हो गया 6, टूट गया आराम से। अब इसको हम आराम से तोड़ सकते हैं, जैसे x² लिख दें, -5x के जगह पर लिख सकते हैं -2x। क्या लिख सकते हैं -2x। और एक मिनट थोड़ा सा ये लिख सकते हैं हम x² - 2x - 3x + 6। ठीक, इसको तोड़ के लिख दिए। अब आसानी के साथ यहाँ पे हम x² का x² है, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से लिख लेते हैं x² - 2x - 3x + 6, कॉमन निकालो। इसमें से निकल गया x तो बच गया x - 2, यहाँ पे निकल गया 3 तो बच गया x - 2। अब देख रहे हैं x - 2 एक है और x का कौन है x - 3 है, तो यहाँ से x = 2 आएगा और एगो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो 2 और 3 इसका सही जवाब होगा सी नंबर, 2 और 3। चलिए अब चलते हैं सीधे 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहुपद x² - 3x - 4 px का एक शून्यक होगा। इसका शून्यक कौन होगा। तो इसमें देखिए एक शून्यक पूछ रहा है, दोनों शून्यक तो पूछ नहीं रहे हैं, तो इसमें से कोई भी एक मान रख के इसको पूरा 0 अगर कर देता है तो वही हमारा इसमें का शून्यक हो जाएगा, या फिर इसको तोड़ लीजिए, यही कर सकते हैं। तो अगर यदि हम तोड़ने का सोचते हैं कि चलिए इसको हम अगर फैक्टर कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो क्या होता है, तो x² तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, तोड़ने पर क्या हो जाता है। ठीक है, तो तोड़ के देखते हैं क्या होता है। x² दिया है, -3x दिया है, -4 दिया है, तो 4 एकम 4 है और 3 है। 3 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़े चाहे घटाएं 3 आए लेकिन गुना करें तो 4 आए। तो आसानी से तोड़ सकते हैं x² + x -4x। -4x में से +x निकल जाएगा तो -3x बच जाएगा और इधर -4 कॉमन निकाल लेते हैं। x में निकल गया तो x + 1 बचा, इसमें 4 निकल गया तो x + 1 बचा। तो ये देख रहे हैं x + 1 आ गया और एक आ गया x - 4। तो x बराबर 1 आ गया 4 और 1 आ गया -1। अब देखिए 4 और -1 में से इस ऑप्शन में कौन सा है, तो बी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं +4 हमारा आ रहा है, तो इसीलिए यह बिल्कुल सही जवाब है 18 का बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि बहुपद p(x) का एक गुणनखंड x + 2 है तो बहुपद p(x) का एक शून्यक क्या होगा। कह रहा है कि एक गुणनखंड इसका कौन सी है x + 2 है, तो हमको इसका शून्यक पूछ रहा है। तो x + 2 बराबर क्या कर लो 0 यानी कि 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा -2। ए नंबर 19 का ए -2। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा -2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपद p(x) का एक शून्यक 4 हो तो निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधा सा बात है, कह रहा है कि क्या होना चाहिए, x शून्यक क्या है 4 है, तो 4 कब आया होगा जब इसको बराबर में 0 कर देंगे, यानी कि x - 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। इसीलिए इसका सही जवाब कौन सी हो जाएगा x - 4, डी नंबर। ठीक है, 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि अल्फा बीटा x² + 2x + 1 के शून्यक है तो 1/α + 1/β का मान। तो इसको हम पहले भी 2-3 क्वेश्चन इस पे करा चुके हैं 1/α 1 + β, तो ये फिर से आप कर लेंगे आसानी के साथ। ये आपको मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको अपने से बना लीजिए। ठीक है, 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप अपने से कर सकते हैं, ठीक ना, या फिर अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम बता देते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार देख ही लीजिएगा आप ट्राई करके, उसके बाद बनाइएगा। ऐसा सवाल पीछे भी बना हुआ है, आसानी के साथ आप बना सकते हैं।
ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं सीधे। कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। फिर पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जैसा कि आप जानते हैं माइनस बी बटा में ए। अब देखेंगे माइनस बी का मान इसमें क्या है, माइनस बी, और बी का मान है -2 और ए के जगह पर क्या है 1 है, तो ये माइनस माइनस +2 यानी कि सिर्फ कितना हो गया +2 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर +2। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर सवाल। ठीक है। 23 नंबर सवाल में क्या कहता है, 23 नंबर सवाल देखेंगे। 23 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। फिर यहाँ पे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बाई ए। क्या होता है c बटा ए। अब देख रहे हैं आप c के जगह पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है -4 और a के जगह पर क्या है 2 है, तो भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा -2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा तो -2 हो गया। तो इसका आंसर कौन सी हो गया c। तो इसका आंसर क्या हो गया c नंबर -2। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में a का मान, यहाँ पे देखिए गुणनफल गलत दिया है, a का मान 8 है। a का मान कितना दे दिया है 8। तो जब a का मान आपको 8 दे दिया है तो ये तो आसानी के साथ बन जाएगा। a का मान हमारा 8 है तो हमारा बहुपद क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 8। इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी के साथ, तब इसका शून्य का आराम से निकल जाएगा। ठीक है। तो सॉल्व कर लिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, 9x को जोड़ने पर या घटाने पर 9x आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए 8x आना चाहिए। तो हम क्या लिख लेते हैं -x -8x। सॉरी ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, अगर 8x लिखते हैं तो 8x 9x तो हो गया, लेकिन हाँ गुना करने पर ठीक है सही है 8। कॉमन निकाल लेते हैं तो बच गया x -1, यहाँ पे कॉमन 8 निकलेगा तो यहाँ भी बच जाएगा x -1। तो आप देख रहे हैं एक हो गया x -1 और एक हो गया x -8। तो x बराबर हो गया 1 और x बराबर 1 हो गया 8। तो यहाँ पे कर एक कौन कौन शून्य होगा, तो क्या होगा 1 और 8। तो 1 और 8 किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए तो 1 और 8 मिल रहा है डी नंबर ऑप्शन में। तो डी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में कि 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्य का अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। ठीक है। ऐसे सवाल में आपको पहले इसका जानकारी रहना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये तीनों का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसके लिए हम आपको लिख देते हैं इसका फार्मूला कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, और वो क्या बोलते हैं, हाँ अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू अल्फा इंटू गामा, ये तीनों। तो पहले 3 फार्मूला इसमें होते हैं, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में 3 फार्मूला होता है, कौन कौन, तो उसको लिख लीजिए पहले। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बटा ए। क्या होता है -b बटा ए। उसके बाद होता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d बटा ए, -d बटा ए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ रहा है। तो फार्मूला है -d बटा में a, -d यानी कि 7 के जगह पर -7 हो गया और a का मान कितना है 4 है, तो -7 बट्टा 4 जिस ऑप्शन में होगा वही सही। तो ए नंबर ऑप्शन ही -7 बट्टा 4 मिल जा रहा है। तो इसका 25 का आंसर हो गया -7 बट्टा 4। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम सीधे कितने नंबर में, 26 नंबर सवाल में। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं तब एक अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर क्या होगा। कह रहा है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है। ये एग्जाम में पूछा भी था इसके पहले। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बीटा और अल्फा का अगर एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा बीटा यही हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा ही होगा एलसीएम इसका। ठीक है। अब बीटा से बीटा अगर भाग लगाते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम हो गया
बीटा से बीटा में अगर भाग लगेगा तो हो जाएगा अल्फा, ऊपर अल्फा पहले से मौजूद है तो अल्फा स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर, ठीक ना। अब बीटा का स्क्वायर हो गया तो बीटा स्क्वायर जो हो गया यहाँ पे, अब देखो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया। तो फार्मूला जब लग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, और बाटा में नीचे अल्फा इंटू बीटा पहले से मौजूद है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी बटा में ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, ठीक है, और बटा सी बटा ए, क्योंकि नीचे भी क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा है तो सी बटा ए हो गया। और माइनस बी बटा ए को आप अगर देखेंगे तो माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए बी के जगह पर इस सवाल में क्या दिया हुआ है? बी के जगह पर दिया है -3, तो -3 और -3 +3 हो गया, और ए के जगह पर दिया है 1, तो हो गया कितना? 3 का स्क्वायर घटाव 2 गुने सी। अब सी के जगह पर दिया है 5, तो 5 अब बटा ए के जगह पर फिर 1, तो 5 दूनी 10, और नीचे बटा में फिर 2 गुने 5 हो गया। तो ये क्या हो जा रहा है? हो जा रहा है 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 5 दूनी 10 और बटा में फिर कितना? 10। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बटा, सॉरी 5 हो गया, गलत हो जा रहा है यहाँ पे, हमने गलत बना दिया। फिर से देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को, कुछ मेरे पेन में प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, ठीक ना। 26 नंबर क्वेश्चन में तो अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा भाग लग जाएगा तो बच गया अल्फा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको आसानी से बनाएंगे, कैसे? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर घटाव 2ab यानी कि 2 अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का मान नीचे फिर सी बटा ए, ठीक है। माइनस बी बटा ए, तो बी के जगह पर आप देख रहे हैं 3 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस हो गया +3 और 1 है यहाँ पे, तो 3 बटा 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने सी का मान कितना है? सी का मान इसमें 5 दिया हुआ है, तो 5 और ए का मान तो एक ही है, और फिर नीचे हो गया 5 बटा 1, तो देख रहे हैं 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 दूनी हो गया 10 और बाटा में हो गया 5, 9 में से 10 घटेगा तो -1 बचेगा और बाटा में कितना आ गया? 5, तो -1 बटा 5 यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि माइनस कितना है? 1 बटा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, सी यानी कि -1 बटा 5, इसका आंसर होगा सही में -1 बटा 5। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम से P ऑफ एक्स बराबर G ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस R ऑफ एक्स, जहाँ G ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा बात सही होगा? यहाँ पे आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि जब भी हम भाग देते हैं तो जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं G ऑफ एक्स। क्या कहते हैं? G ऑफ एक्स, जिससे भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं P ऑफ एक्स, और जो हमारा भागफल आता है उसको कहते हैं Q ऑफ एक्स, ठीक है। और जो शेषफल आता है उसको कहते हैं R ऑफ एक्स, ठीक है। तो कभी भी किसी भी भाग में जो शेषफल आता है यानी कि R ऑफ एक्स आता है वो G ऑफ एक्स से क्या होता है? छोटा होता है। G ऑफ एक्स से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि 2 से भाग दे रहे हैं 11 में, जैसे मान लीजिए कि 11 में आप भाग दे रहे हैं 2 से, तो 2 पचे 10, ठीक है, तो 1 बच गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं शेषफल जो है 1 जो है 2 से हमेशा क्या है? छोटा है, तो इसी में ऐसा ही ऑप्शन खोजना है। तो कह रहे हैं आर ऑफ एक्स का घात छोटा होगा क्यू ऑफ एक्स के घात से, तो क्यू ऑफ एक्स के घात से हमको कोई मतलब नहीं, हमको किससे? जी ऑफ एक्स से, तो ये इसका बी नंबर जो है सही जवाब होगा। इसका जवाब नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे अब? 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? एक उल्टा, अगर एक एक्स है, एक अगर क्या है? एक्स, अगर एक इसका शून्यक एक्स है तो एक शून्यक हो जाएगा 1 बटा एक्स,
ठीक है, तो पूछ रहा है बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो बी यानी कि क्या, बी के जगह पर, तो बी के जगह पर, बी किसके जगह पर है, सी के जगह पर है, तो सी बटा ए किस में होता है, सी बटा ए होता है अल्फा इंटू बीटा में। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि एक्स, एक एक्स है तो एक से गुना करेंगे 1/x में, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। फॉर्मूला होता है हमारा सी बटा ए, तो 1 से एक्स कट जाएगा तो क्या बच गया 1, और सी के जगह पर क्या दिया है माइनस बी दिया है, और बटा में ए के जगह पर क्या दिया है एक्स, एक दिया है, तो एक कम एक हो गया, बी बराबर क्या हो गया हमारा -1। बी बराबर क्या हो जाएगा -1। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। बी बराबर क्या हो जाएगा -1 आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि एक शून्यक एक्स है और एक उसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब वो उससे उल्टा है, तो 1/x है, तो जब x में 1/x से गुना करेंगे x और x कट जाएगा और बराबर c बटा ए होता है, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा ए, और c का मान यहाँ पे दिया है b सवाल में, तो b लिख दिए -b। अब 1 से 1 में गुना हो गया 1 हो गया, माइनस बी बराबर कितना आ गया 1 आ गया, तो इसलिए इसका आंसर होगा -1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर हो किंतु विपरीत हो, बराबर तो है लेकिन यहाँ पे क्या है विपरीत कह रहा है। ठीक है, व्युत्क्रम नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है विपरीत हो, तो विपरीत होगा तब कैसे बनाएंगे भाई, तो विपरीत है तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि दोनों शून्य के बराबर हैं, तो एक एक्स हो गया और एक को मान लीजिए कि वो कितना है -x है, एक अगर x है तो एक क्या है -x, और फिर कह रहा है तब a बराबर, तो a निकालना है, a किस जगह पर है b के जगह पर, तो a जब b के जगह पर है तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या होता है -b बटा a। ठीक है, तब ना a का मान निकलेगा अल्फा प्लस बीटा, अब x में -x जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब -b के जगह पर a दिया हुआ है तो -a हो गया, और ये कितना हो गया a हो गया नीचे, a के जगह पर चूंकि एक ही दिया हुआ है तो a बराबर इधर हो गया -0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a बराबर 0, चूंकि इधर 0 है गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, टोटली 0 यानी कि डी हो गया इसका आंसर 0। 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान एकदम आसान है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ए, क्या होता है -b बटा में ए होता है, तो -b बटा ए निकालना है, -b के जगह पर तो 2 दिया हुआ है तो -2, और ए के जगह पर 1 दिया हुआ है तो -2 बदल जाएगा कौन सी में +2 में, तो इसका आंसर सीधा सा है +2, क्या है +2। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल हम पहले भी बना चुके हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, क्या होता है c बटा a होता है। ठीक है, तो c का मान कितना है हमारा 10 है और a का मान कुछ नहीं है, तो 10 का 10 ही रह जाएगा, 10 का 1, 10 बटा 1 यानी कि क्या हो गया 10, a का मान वहाँ पे 1 है तो 10 बटा क्या हो गया 1 यानी कि 10। ठीक है, अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 32 नंबर सवाल में क्या कर रहा है। 32 नंबर कहता है बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y रूट 3y प्लस 1/2 का घात क्या है। तो जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को घातांक को घात कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये y का जो घात है वो कितना है 3 है, तो y का पावर 3 है तो इसीलिए इसका घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो सही जवाब होगा 3। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का युक्त तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। ऐसा सवाल पहले भी आ चुका है 2 और -15 वाला, तो ये दोनों माइनस वाला ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। पहले भी सवाल बता चुके हैं, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो उसको आप बना लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 34 नंबर कह रहा है कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, 34 नंबर क्वेश्चन है, ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद के एक शून्यांक शून्य है तो दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या है। ठीक है, तो एक शून्यांक शून्य दिया है, कह रहा है दो अन्य का मतलब क्या हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो इसका क्या होगा, तो इसका हमको बताएं कि क्या होता है c बटा a होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी नंबर c बटा a।
ठीक है, ये फॉर्मूला ही पूछ रहा है सीधा सीधी। चलिए 35 नंबर सवाल देखते हैं। 35 नंबर को रहा है पी का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x - 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य कह रहा है? किससे विभाज्य है? x - 2 से विभाज्य है। तो x - 2 से विभाज्य है तो इसको बराबर में 0 करो तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2। यानी कि 2 रखने पर ये पूरा का पूरा जो है बहुपद 0 हो जाएगा। चलिए अब 2 रख के देखते हैं कि पूरा पूरा 0 होता है कि नहीं होता है। तो 2 का क्यू करिए, यहाँ पे 2 का क्यू प्लस 4 2 का स्क्वायर माइनस पी गुने 2 प्लस 8। अब ये देखिए 2 का क्यू होता है 8, 4 चौक का 16 हो गया, ये 2 दूनी के 4 4 चौक का 16, और ये हो गया पी 2p, और ये हो गया 8। तो ये देखिए 8 8 16 और 16 32 हो गया। तो 32 - 2p आ रहा है, 32 - 2p। अब बोलिए p के जगह पर क्या रखिएगा कि 2 से गुना करने पर 32 में से निकल जाए तो 0 हो जाए। तो 32 में से 32 घटाएंगे तभी 0 होगा। तो p के जगह पर क्या रखेंगे? 16 रखेंगे, तभी नहीं ये 32 होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। क्या आंसर होगा? 16। 16 दूने 32, 32 से 32 खत्म। तो इसलिए 35 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 16। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए जो दिया है, ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है जो कह रहा है 102y = 25 है तो 10 - y किसके बराबर है? तो ये ऑप्शन इसमें से कोई भी मैच नहीं करने वाला है क्योंकि ये सवाल बिल्कुल सा जो है गलत दे दिया है। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा 36 नंबर सवाल को। सीधे चलते हैं 37 नंबर सवाल में अब। ठीक है, कह रहा है फंक्शन ऑफ x = 2x² + 6x - 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है तो बताना है इसमें से कौन सा सही है। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा तभी तो बना सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो हमें पता चलेगा कौन बराबर है और कौन बड़ा है कि कौन सा छोटा है। पहले -b यानी कि -6 हो गया, और बटा में ए के जगह पर 2 है तो कितना हो गया कट के? -3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -3। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो c/a, तो ये भी दिया है -6 और ए का मान है 2, तो ये भी कट के आ गया कितना? -3। तो आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर भी -3 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर भी -3 ही आ रहा है। तो -3 और -3 दोनों बराबर हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बराबर है? तो ये ए नंबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद जो नहीं होता है हमने पहले भी बता दिया कि उसका घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधा सा जवाब दिख रहा है हमको, सी नंबर जो है इसका सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 39 नंबर क्वेश्चन में कि 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3। तो यहाँ पर सीधा दिख रहा है वही संख्या दोनों साइड दिया हुआ है तो एक ही होगा, लेकिन अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा यही खोजना है। या तो इसका आंसर होगा -1 नहीं तो होगा +1। तो -1 होगा कि +1 होगा यही खोजना है। तो आप देखिए काम करिए 0.3 में आप क्या करिए कि 0.3x में तो 0.3 गुना -1 रखते हैं। ठीक है, पहले -1 - 0.37 तो ये हो जाएगा -0.3 हो जाएगा, घटाओ 0.37 उतना ही रह जाते हैं। इधर वाला इसमें देखते हैं, इसमें रख के अब इसमें जब रखेंगे तो 0.37x के जगह पर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -0.37 और पहले से -0.3 है। तो यही देख रहे हैं -0.37 -0.3 -0.3 -0.3 दोनों माइनस माइनस में ही हो गए, यानी कि इसका सही जवाब कौन सा है? ए नंबर है। ए नंबर यानी कि -1। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो 40 नंबर है कहता है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 64 का वर्गमूल होता है 8। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। और 64 के घनमूल से भाग देना है। घनमूल 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। 4 चौका 16, 16 चौका 64। 4 से 8 में भाग दीजिएगा क्या बचेगा? 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अगला सवाल 41 नंबर कह रहा है x² + 2x + 1 के शून्यक क्या है? अगला सवाल जो है 41 नंबर कहता है कि x² + 2x + 1 के शून्यक क्या है? ठीक है, तो इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए।
तो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। अब 2 में 1 से गुण, 1 में 2 से ऐसे तोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर तोड़ लीजिए इसको आसानी के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स हो गया, फिर प्लस एक्स हो गया प्लस 1 हो गया। कॉमन निकल, यहाँ पे x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 1 बचा। यहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा तो क्या बच गया, x प्लस 1 ही बच गया। तो यहाँ भी x प्लस 1 आ रहा है और यहाँ भी x प्लस 1 आ रहा है, तो दोनों से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और -1। तो सही जवाब कौन सा होगा, बी नंबर, -1 -1। 41 नंबर सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से गुना हुआ, तो लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 से गुना हुआ होगा एक्स स्क्वायर में, तो इसका सही जवाब कौन होगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। अब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक्स इंटू 2 प्लस 3x में बहुपद का घात बताइए। तो गुना कर लेंगे, 2x आप प्लस 2 तियाँ यहाँ पे x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर आ रहा है तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, घात 2, सी नंबर। ठीक है। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है। यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे क्या दिया है, एक अल्फा दिया है 2 और बीटा दिया है -6। तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और 6 जोड़ लो तो कितना बच गया, -4। और अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा, 6 में 2 से गुना करेंगे -12। तो अब फार्मूला हमारा जो फार्मूला है लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इस फार्मूला पे ये मान बैठा देंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है तो -4 और माइनस प्लस 4x हो गया। ठीक है, और -12 है तो -12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 जो होगा वो सही जवाब होगा। देखते हैं कितने नंबर ऑप्शन में मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -12, बी नंबर ऑप्शन में सीधा सीधी मिल रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर जो है इसका आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या है। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जब पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो -b का मान यहाँ पे क्या हो गया, -6, और a का मान क्या हो गया, 1, तो इसका आंसर हो गया -6। ओ सॉरी, -6 थोड़े है, तुम भी गलत देख रहे हैं, -5 है और फिर ये -5, माइनस माइनस +5 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +5। क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, आंसर हो गया +5, डी नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कितना नंबर में आ गए हम लोग, अब आ गया 46 नंबर में। 46 नंबर का होता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक क्या है, तो एक्स स्क्वायर -2 है, बराबर में 0 कर लो, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2, और एक्स बराबर हो जाएगा √2। तो प्लस माइनस यानी कि +2 +√2 और -√2। ठीक है, तो +√2 और -√2 यानी कि बी नंबर सही जवाब है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, -√2 और +√2। आगे चलते हैं और देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। शून्यकों का योग दिया है यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है कितना, -3, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है, 2 है, और जांच करना है कि कौन सा होगा। तो फार्मूला तो हमारा वही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मान रख के देख लो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -3 रखेंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3x, आप प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 2 रख लो, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा
ए। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 पी ऑफ एक्स का एक शून्यक कौन है। एक शून्यक, तो ऐसा इसमें कोई शून्यक रख देना है जिससे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं या फिर इसका फैक्टर कर सकते हैं। ठीक ना, तो जीरो करने के लिए अगर हम पहला ऑप्शन 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और फिर यहाँ पे 4। ठीक है, तो नहीं कटेगा। 4 रख के देख लेते हैं क्या होता है। 4 का स्क्वायर कर लो, माइनस 3 गुने 4 कर लो, माइनस क्या कर लो, 4 कर लो, तो 4 चौका 16 हो गया और ये चढ़ती है 12 हो गया और माइनस 4 हो गया, तो 16 और ये माइनस 12 माइनस 4 हो गया माइनस 16, तो ये कट के पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, जीरो। अर्थात 4 रखने पर हमारा आंसर जो है सेटिस्फाइड हो जा रहा है, शून्य का आ जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अन्यथा इसको आपको फैक्टर तरीका से भी बना सकते हैं, फैक्टर करके भी। ये शॉर्ट तरीका है, फटाक से ऑप्शन रखो और कटा लो, जीरो मंगाओ, आंसर लिखो। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा के मान बताइए। तो आपको बता चुके हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। तो c का मान यहाँ पे क्या है, -6, तो -6 हो गया और a के जगह पर क्या है, 1 है, तो ये हो गया -6। आंसर क्या हो गया, -6, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा -6। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 50 जो इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो किंतु विपरीत चिन्ह के हो। पहले भी ये सवाल बताएं, फिर से बता देना इसको, ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो कह रहा है मूल कैसे होने चाहिए, बराबर, लेकिन क्या है, विपरीत चिन्ह के हों। तो अगर एक मूल हमारा x है या फिर एक मूल हमारा a है, चाहे b है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, मान लीजिए कि एक मूल हमारा x है, तो एगो अगर विपरीत चिन्ह का लेते हैं तो एगो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा ना। और पूछ रहा है मान किसका पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, a का। तो ए का यदि मान आपसे पूछ रहा है तो ये किस में निकलता है, अल्फा प्लस बीटा। ए कहाँ पर है, बी के जगह पर है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, -b बट्टा ए। तो एक मूल है हमारा अल्फा का मान अगर x है, अल्फा हमारा x है और बीटा क्या है, -x है, तो अगर दोनों को जोड़ते हैं, x को और -x को जोड़िएगा तो ये तो कट के जीरो हो जाएगा, तो इधर जीरो बच गया और इधर -b के जगह पर दिया है प्लस ए, तो -a हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, a। अब ये कट भी गया, मान लीजिए कि ये कट जाता है, 1 हो जाता है, तो 1 बराबर 0 या फिर 0 हो जाता है, तो इसका आंसर सीधा सीधी a का मान हमको निकालना है ना। तो a का मान यदि निकालिएगा तो यहाँ पे होता है -a बटा में a बराबर में 0 हो जाता है। ये इधर आके 0 गुना करते हैं, -a बराबर 0, तो a बराबर भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका आंसर हमेशा d होगा, क्या हो जाएगा, d, यानी कि 0। और जब भी कभी मूल बराबर हो किंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि वो वहाँ पे ए रहता ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 50 क्वेश्चन का सेट आपका बहुपद का ख़त्म हुआ। ठीक है, अब आगे भी ऐसे आपको सेट मिलते रहेंगे, तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, ठीक है, बिना स्किप किए हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर से लेके हम अगला चैप्टर का भी हम इसी प्रकार निकालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।